नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल था 1962। 18 नवंबर की सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे। जगह लद्दाख की रेजांग ला आर्मी पोस्ट। जमा देने वाली ठंड में भारत के 124 जवान 303 राइफल और लाइट मशीन गन को लेकर डटे हुए थे। अचानक 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। हमारे जवानों ने 1300 चीनी सैनिक मार गिराए और उन्हें श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ने से रोक दिया। और इन 124 भारतीय सैनिकों को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहानी आज आपको क्यों बता रहे हैं। देखिए, शैतान सिंह हमारे हीरो हैं। बताने को तो हम उनकी कहानी कभी भी बता सकते थे, लेकिन खास तौर पर आज बताने का कारण ये है कि सरकार ने चीन के दबाव में आकर पिछले दिनों ही रेजांग ला में इनके मेमोरियल को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर सरकार पर चीन का किस तरह का दबाव है कि उनको 1962 युद्ध के हीरो रहे मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को भी तोड़ना पड़ा। क्या मोदी सरकार चीन से डरती है? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेजर शैतान सिंह और 1962 के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजपूत परिवार में जोधपुर के बनासर गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से प्राप्त की। उसके बाद 1943 में इन्होंने जसवंत कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेजर शैतान सिंह पीवीसी द मैन इन हाफ लाइट लिखने वाले जय समोता बताते हैं कि जहां मेजर शैतान सिंह ने जसवंत कॉलेज ज्वाइन किया था, वहीं उनके बाकी क्लासमेट्स ने जोधपुर स्टेट फोर्स ज्वाइन की थी। मेजर शैतान सिंह सेना में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो लॉयर बनना चाहते थे। 1947 में वो ग्रेजुएट हो चुके थे और एक फुटबॉल मैच खेल रहे थे। वहां उनकी मुलाकात कर्नल मोहन सिंह से हुई। शैतान सिंह के खेल से प्रभावित होकर उन्होंने पूछा कि तुम आगे जाकर क्या करना चाहते हो? शैतान सिंह ने जवाब दिया कि मैं लॉयर बनना चाहता हूं। ये सुनकर कर्नल मोहन सिंह सरप्राइज हुए, क्योंकि उन्होंने मेजर शैतान सिंह के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह के अंडर में ही सर्विस शुरू की थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी हेम सिंह तो फौजी हैं और तुम लॉयर बनने चले हो। तुम्हारे पिता इस देश सेवा की मिसाल हैं और तुम ये छोड़कर आराम की नौकरी करना चाहते हो। ऐसी बातें सुनकर शैतान सिंह का मन बदल जाता है और वो भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होने का मन बना लेते हैं। और यहां से शुरू होती है बदलाव की वो बयार, जिसकी कहानी मैं अब आगे आपको बताऊंगा। 1 अगस्त 1949 को शैतान सिंह ऑफिसर के पद पर जोधपुर स्टेट फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो इनका तबादला कुमाऊं रेजिमेंट में हो गया और 25 नवंबर 1955 को इन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोट कर नागा हिल्स ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद 1961 में इन्होंने गोवा विलय में अहम रोल अदा किया, जिसके बाद इन्हें 11 जून 1962 में मेजर के पद से नवाजा गया। 1962 में ही 13 कुमाऊं टुकड़ी की चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए लद्दाख भेज दिया जाता है। लेखक रचना बिष्ट अपनी किताब ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लिखती हैं कि मौसम बहुत सर्द था। कुमाऊं टुकड़ी के अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते हुए देखी ही नहीं थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू और कश्मीर के बारामूला से वहां लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया। उनके पास 0 से कम डिग्री कम तापमान की सर्दी के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही जूते। उन्हें पहनने के लिए जर्सियां, सूती पतलूने और हल्के कोट दिए गए थे। बावजूद इसके मेजर शैतान सिंह ने उनमें जोश भर रखा था। हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले मेजर शैतान सिंह के बॉडीगार्ड रहे हवलदार निहाल सिंह बताते हैं कि खराब मौसम के चलते 11 बजे से पहले कभी हेडक्वार्टर से बात नहीं हो पाती थी। चीन से इससे पहली तीखी झड़प हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही हमने चीन के कुछ सैनिकों को जासूसी करते हुए मार गिराया था। इसी बीच हेडक्वार्टर से पोस्ट की स्थिति पूछी गई। यह भी कहा गया कि अगर हालात ठीक नहीं हो तो पोस्ट छोड़ भी सकते हैं। मेजर शैतान सिंह ने कहा, मैं आपका आदेश तो मान लूंगा, लेकिन अपने जवानों को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिनसे 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि जंग के लिए तैयार रहें। मैं पहले उनसे बात करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। इसके बाद उन्होंने जवानों से बात की। जवानों ने कहा कि साहब, हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अंतिम वक्त तक मेजर शैतान सिंह के साथ रहे कैप्टन रामचंद्र यादव बताते हैं कि वो उस समय रेडियो ऑपरेटर थे और हर पल अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ रहते थे। रामचंद्र बताते हैं कि चाइनीज सिपाही गोलीबारी कर रहे थे। अचानक एक गोली मेरे सर के पास से गुजरी। मुझे साहब ने कहा, रामचंद्र मुझे अपनी राइफल दो।
उन्होंने निशाना साधा और सीधे उस एलएमजी वाले को ढेर किया जो लगातार फायरिंग कर रहा था। इसके बाद तो जैसे साहब में जवानों वाला जोश आ गया हो, उन्होंने दनादन फायरिंग शुरू की और दर्जनों चीनी जवानों को ढेर कर दिया। रामचंद्र बताते हैं इस दौरान साहब के पेट में एक साथ 10 से 12 गोलियां आकर लगी। इससे पहले उनके हाथ में एक गोली लग चुकी थी। वो हाथ में पट्टी बांधकर मोर्चा लिए हुए थे। पेट में इतनी गोलियां लगने के बाद भी नीचे गिर गए, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। साहब ने कहा मेरी बेल्ट खोल दो। रामचंद्र ने हाथ डाला तो देखा पेट की आधी आंतें बाहर आ चुकी थीं। अगर बेल्ट खोली तो सारी आंतें बाहर आ जाएंगी। ऐसे में अगर बचने की गुंजाइश थी भी तो वो भी खत्म हो जाती। उन्होंने बेल्ट को नहीं खोला। भारत के गिने चुने सैनिक ही बचे थे। मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र से कहा कि तुम जाओ और बताना कि हम आखिरी तक कैसे लड़े। सबको हमारे जवानों के शौर्य का पता चलना चाहिए। रामचंद्र ने आनाकानी की तो मेजर ने पूरी ठसक से कहा यह मेरा आदेश है, और वो बेहोश हो गए। रामचंद्र उन्हें कंधे पर उठाकर नीचे लाए, एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया। तब तक मेजर शैतान सिंह की सांसें थम चुकी। शैतान सिंह रेजांग ला वॉर से पहले छुट्टी लेकर जोधपुर आने वाले थे। उनकी छुट्टी भी अप्रूव हो चुकी थी। 28 अक्टूबर 1962 को दिवाली थी, लेकिन वो समय पर निकल नहीं पा रहे थे। फिर वो निकले और श्रीनगर पहुंचे। वहां वे अपने दोस्त के घर गए तो उनकी मां ने कहा कि शैतान तुम शाम को जाना, मैं दिन में बाजार से कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगी तो अपने परिवार को दे देंगे। इस बीच उन्हें फिर से लौटने का आदेश आया। इस दौरान उन्होंने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि अप्रूव छुट्टी होने के बाद भी मैं दिवाली पर नहीं आ सका, क्योंकि ड्यूटी परिवार से ज्यादा जरूरी है। इस कारण वे कभी छुट्टी पर जा ही नहीं पाए। ये तो थी अतीत की बातें। अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं कि क्या मोदी सरकार चीनी मंसूबों के आगे घुटने टेक चुकी है, जो मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को खुद ही ध्वस्त कर रही है? इस सवाल का निष्कर्ष निकालने के लिए हमें हाल फिलहाल की घटनाओं पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालनी होगी। दरअसल लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य खोनचोक स्टैंजिन ने 25 दिसंबर को यह दावा किया कि एलएसी पर रेजांग ला में बना मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल तोड़ दिया गया है। स्टैंजिन ने टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुखपारी से रेचनला और रेजांगला तक का पूरा क्षेत्र अब बफर जोन में है और इसमें सैनिकों और नागरिकों किसी के भी आने जाने पर रोक है। यहाँ तक कि हमारे खाना बदोश भी गर्मियों में वहां नहीं जा पाते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में जब अप्रैल 2020 में तनाव बढ़ा तो चीनी सैनिक 4 जगहों पर आगे आए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाई और चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने डटे हुए थे। बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैनिक 4 जगह पैंगोंग एरिया, गलवान में PP-14, गोगरा में PP-17 और हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से पीछे हटा दिया। वहां पर बफर जोन बना दिए गए और परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाया गया। ये बफर जोन नो पेट्रोलिंग जोन बने। बफर जोन में आने की वजह से मेमोरियल को तोड़ने की बात कही जा रही है। खोनचोक स्टैंजिन ने एनबीटी से कहा कि मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल उसी जगह पर था जहां पर उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। यह मेमोरियल चुशूल गांव से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। चुशूल वैली में जहां रेजांग ला वॉर मेमोरियल बना है, उससे करीब 2 किलोमीटर दूर था। इस सब पर मोदी सरकार का दावा है कि हमारी 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। हालांकि 2022 की शुरुआत में दोनों देशों ने बफर जोन लागू करने का फैसला किया था। बफर जोन में सभी स्थायी ढांचों को तोड़ा जाना है। स्टैंजिन ने जो तस्वीर शेयर की है उससे पता चलता है कि स्मारक अक्टूबर 2020 तक भारतीय नियंत्रण में था, जब कुमाऊं रेजिमेंट की 8वीं बटालियन ने इसका नवीनीकरण किया। उधर जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पुलिस के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए एक रिसर्च पेपर में लेह के सीनियर एसपी पीडी नित्या ने कहा था कि भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर काराकोरम दर्रे से चुमार तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर अपनी पकड़ खो दी है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि चीनी सेना ने भारत के दावे वाले लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सैनिक लगभग 2 साल पहले कैलाश रेंज से पीछे हट गए थे, लेकिन इसकी खबरें अब सामने आ रही हैं। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच अब तक 20 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन उत्तर पूर्वी लद्दाख में
देवसांग घाटी और दक्षिण पूर्वी लद्दाख में डेमचोक में बफर जोन बनाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो ये बात तो साफ नजर आ रही है कि भारत की कहीं ना कहीं लद्दाख में स्थिति कमजोर तो हुई है। इसलिए सरकार ने चीन के दबाव में आकर मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को ध्वस्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले सरकार की इस तरीके की पोल खुलना कई नए सवाल खड़े करती है। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।